तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिवोशनल स्टोरी में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों का रहस्य जानिए। ये वो समय था जब देवता लोग धरती पर रहते थे। धरती पर वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पर मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब ये धरती पर एक द्वीप ही था, अर्थात धरती एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। ये भी बहुत छोटा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरु पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीवन के निर्माण के लिए देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को शाप मुक्ति करने के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए कहा और दैत्य को अमृत का लालच दिया। इस तरह हुआ समुद्र मंथन। ये क्षीर सागर जिले आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया तब भगवान विष्णु ने ऋषभ बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में स्थिर रहे। उनके ऊपर रखा गया मंदरांचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बांधकर एक ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य ने समुद्रों का मंथन करना शुरू कर दिया। हलाहल। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली पीते समय कुछ विष धरती पर गिर गया, जिनका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीली कीड़ों में देखते हैं। कामधेनु विष के बाद मंथन में समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उत्पन्न हुई। इंद्र और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गौएं धैर्य हुई। गाय को हिंदू धर्म का पवित्र पशु माना जाता है। गाय के बाद समुद्र मंथन के चारों ओर जोर की आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि ये साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, नीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायों घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। मनुष्य के हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। कामधेनु सबका पालन करने वाली उस काल में गाय को धेनु भी कहा जाता था। उच्च श्रवा घोड़ा। घोड़े को कई प्रजातियां आपने देखी होंगी, लेकिन श्वेत रंग का उच्च श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। अब इसको कोई भी प्रजाति नहीं बची धरती पर बची है। ये इंद्र के पास था, जिसका अर्थ था यह ऊंचा जिसके कान ऊंचे हों अथवा जो ऊंचा सुनता हो। ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी सभी अच्छे होते हैं और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफ़ेद हाथी का देखना अद्भुत होता है। ऐरावत सफ़ेद हाथियों का राजा था। ईरा का अर्थ है जल, अतः इरावत से उत्पन्न हाथी को ऐरावत का नाम दिया गया था। कौस्तुभ मणि। मंथन के दौरान पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कलयुग नाग का श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिग नाग ने अपने मस्तक से उतार कर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। ये चमत्कारी मणि माना जाता है इच्छाधारी नागों के पास ही होती है। कल्पद्रुम। ये दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जाता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि वो कल्प वृक्ष है। रंभा। समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा जाता है। पुराणों में रंभा का चित्रण का एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात जो समृद्ध और उत्पत्ति की है। दूसरी लक्ष्मी महर्षि भृगु की पत्नी के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसमें भगवान विष्णु से विवाह किया। का बारूणी। बारूणी के नाम से शराब होती है। बारूणी नाम एक पेय पदार्थ होता है और बारूणी रखा गया। बारूण का अर्थ है जल। बरूणी नाम से एक खगोलीय योग भी समुद्र मंथन के दौरान जिसको मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम बारूणी रखा गया। बारूणी का अर्थ है जल। चंद्रमा। ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ गोत्र नाम है, जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तेजस्वी, अत्रि और अनुसूया की संतान बताया गया जिसका नाम सोम है।
दत्त प्रजापति की 27 पुत्रियां थी, जिसका नाम 27 नक्षत्रों के नाम पर पड़े हैं। परिजात वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा परिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। अतः परिजात हरिसिंगार उन प्रमुख वृक्षों में से एक है। धन की देवी लक्ष्मी को परिजात के पुष्प प्रिय हैं। ये माना जाता है कि परिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। शंख तो कई पाए जाते हैं, लेकिन शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। धन अवंतरित वैद्य देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चलता रहा। इस दौरान कई औषधियाँ उत्पन्न हुई और इसके बाद अमृत निकला। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। निश्चित ही एक ऐसा पेय पदार्थ या रसायन रहा होगा जिसको पीने से व्यक्ति हजारों वर्ष तक जीने की क्षमता हासिल कर लेता होगा। यही कारण है कि बहुत से ऋषि रामायण काल में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये पुरानी कथा पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।